राम राम भाई सारे भाइयों ने और सारे साथियों ने गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों आज 26 जनवरी है और आप सब जाना है 26 जनवरी क्यों मनाई जा है हमारे भारत के अंदर। आज सारे देश के अंदर 26 जनवरी मनाई जा रही है और आप सारे जाना है कि देश में 26 जनवरी क्यों मनाई जा है। तो यानी कि इस दिन क्या हुआ था, हमारे देश के अंदर संविधान लागू हुआ था। तो संविधान लागू हुआ था भाई, इसी के ऊपर आज संविधान से जुड़ी हुई आज जानकारी लेके आया हूँ वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों यानी कि हम सारे जाने हैं कि हमारे जो भारत का संविधान बनाया गया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम तक सारे जाने हैं, उन्हें अच्छी तरह से सब जाने हैं। तो लेकिन इसमें यानी कि जो हमारा संविधान बनाया गया था ना, उसके अंदर ये भी आप सारे ने पता है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था हमारे भारत का संविधान तैयार करने में। यानी कि बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारे वाद विवाद भी हुए, तो तब जाकर हमारे भारत का संविधान तैयार हुआ था। तो जो इसकी जो सदस्यों की जो सदस्य थे ना, इसके अंदर 389 सदस्य भी थे। लेकिन हमारे भारत के संविधान की यानी कि कई विशेषताएं भी हैं और एक प्रमुख विशेषता के बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। यानी कि हमारे संविधान के अंदर ना एक क्या विशेषता है, प्रमुख विशेषता यह है, यानी कि जो अमेरिका का जो संविधान था ना, तो उसके अंदर जो उसके जब अमेरिका का जो संविधान सभा थी उसके अंदर एक भी महिला नहीं थी। जब अमेरिका का जो संविधान बनाया गया था उसके अंदर एक भी महिला सदस्य नहीं थी। लेकिन यह हमारे भारत के संविधान की एक विशेषता है कि इसके अंदर क्या विशेषता है कि हमारे जो भारत के संविधान की जो संविधान सभा थी ना, उसके अंदर 15 महिलाएं थी और 15 महिलाओं ने भारत का संविधान बनाने में योगदान दिया था, अहम योगदान दिया था। तो साथियों आज उसी ने लेकर के आज की वीडियो है कि वो 15 महिलाएं कौन कौन सी थी जिन्हें हमारे भारत का संविधान बनाने में अहम योगदान दिया था। तो उनका क्या योगदान रहा संविधान बनाने में, आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक लास्ट तक जरूर बने रहिए साथियों, क्योंकि आज की यह जानकारी बड़ी अहम जानकारी है। बहुत कम लोग जाने हैं कि हमारे भारत के संविधान में भी महिलाओं का भी योगदान था। तो इस वास्ते वीडियो ने अंत तक जरूर देखियो और वीडियो पसंद आने पर लाइक भी जरूर करियो भाइयों और शेयर भी जरूर कर दियो। और साथियों कमेंट भी जरूर करियो आपको वीडियो किस तरह की लगी और जानकारी आपने कैसी लगी। तो चलो दोस्तों ज़्यादा समय ना खराब कर दो, तो जान ले मैं कि वो 15 महिलाएं कौन कौन सी थी जिन्होंने भारत के संविधान में अहम भूमिका निभाई थी। पहले है दक्षिणायनी बेलायुधेन। तो संविधान सभा की इकलौती दलित महिला सदस्य थी। यानी कि ये भारतीय संविधान की इकलौती दलित महिला सदस्य थी। 1912 में जन्मी बेलायुधेन संविधान सभा की सबसे युवा सदस्य थी। यानी कि ये सब तक कम उम्र की सदस्य थी। व्यक्तिगत तौर पर वे देश में किसी भी प्रकार के आरक्षण का विरोध करती थी। वे अपने लेखों के जरिए सदैव मुखरता से बात रखना जानती थी। दूसरे नंबर पे है सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल के रूप में जाना जाता है सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू ने सदैव महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई और भारत में महिलाओं को मताधिकार दिलाने में उनका विशेष योगदान रहा है। फिर आगे 3 नंबर पे बेगम कदसिया एजाज रसूल संविधान सभा की इकलौती मुस्लिम महिला थी। वे अल्पसंख्यक अधिकारों की ड्राफ्टिंग कमेटी की सदस्य थी। उन्होंने धर्म आधारित आरक्षण का कड़ा विरोध किया था और वे अल्पसंख्यकों के लिए न्याय और सम्मान अधिकार चाहती थी। उनका मानना था कि हिंदी भाषा ही भारत की राष्ट्रीय भाषा मानी जाए। चौथे नंबर पे हैं दुर्गाबाई देशमुख। एक पेशे से वकील थी और संविधान सभा में उन्होंने हिंदू कोड बिल के अंतर्गत महिलाओं का संपत्ति में समान अधिकार का पक्ष रखा था। 5वें नंबर पे है अंसा जीवराज मेहता। इन्होंने संविधान सभा में महिलाओं के अधिकारों व समानताओं का पक्ष रखा था। उन्होंने महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार मिलने पर बल दिया था।
इसके अलावा उन्होंने देश में महिलाओं को सम्मान अधिकार देने का विषय भी उठाया था। 6 नंबर पे है पूर्णिमा बनर्जी। उन्होंने संविधान सभा में संविधान की प्रस्तावना का राज्यसभा में सदस्यों की योग्यता के बारे में हुई बहस में अहम भूमिका निभाई थी। 7वें नंबर पे है राजकुमारी अमृत कौर। वे आज़ाद भारत की कार्य प्रणाली के निर्माण में योगदान देने वाली एक सशक्त महिला थी। वे समान नागरिक संहिता के पक्ष में थी। 8वें नंबर पर विजय लक्ष्मी पंडित। उन्होंने संविधान निर्माण की चर्चा के दौरान महिला आरक्षण, अल्पसंख्यकों के अधिकार और स्कूली शिक्षा जैसे विषयों पर अपनी बात रखी थी। 9वें नंबर पे है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी को भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने भारत के संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। वे भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज प्रस्तुत करने वाली कमेटी की सदस्य भी थी। 10वें नंबर पर कमला चौधरी। उन्होंने पिछड़े इलाकों की महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्य किए थे और उनकी इस योगदान को देखते हुए संविधान सभा की सदस्य के रूप में उन्हें चुना गया। लीला रॉय। 11वें नंबर पे है लीला रॉय। लीला रॉय को नारीवादी के तौर पर जाना जाता था। उन्होंने बंगाल से संविधान सभा के लिए चुना गया था। लीला राय ने भारत के विभाजन के सख्त विरोध किया था। 12वें नंबर पर है मालती देवी। मालती देवी को उड़ीसा प्रांत से संविधान सभा के लिए चुना गया था। और 13वें नंबर पर है अम्मू स्वामीनाथन। संविधान सभा में रहते हुए स्वामीनाथन ने मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों पर हुई चर्चा में अहम हिस्सा लिया था। 14वें नंबर पे है रेणुका। संविधान सभा में मुख्य रूप से महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के पक्षधर रही थी। और 15वें नंबर पे है एनी मास्कोरेन। उन्होंने संविधान सभा में मुख्य रूप से संघवाद के विषय पर हुई चर्चा में भाग लिया था। तो दोस्तों यानी कि ये 15 महिलाएं थी जिन्होंने भारत के संविधान के अंदर अहम योगदान दिया था। और तो यानी कि ये थी महिलाएं जिनके बारे में बहुत कम लोग जाने हैं। भाई वह कौन महिला ने भारत के संविधान में योगदान दिया था। तो साथियों आज की वीडियो में यही थी जानकारी। आशा करूँगा आप सबने यह जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसलिए वीडियो ने लाइक ज़रूर कर दियो और कमेंट भी जरूर करिए भाई। तो मिलेंगे फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सारे भाई राम राम, वंदे मातरम।